और आइए आज संविधान का अध्ययन करें। जनहुंकार एपिसोड का डेली हम जो शूटिंग करते हैं राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट कर्तव्य पथ, उसी जगह पर आज संविधान को लेकर के कुछ चर्चा करेंगे। मेरे बाईं तरफ है कर्तव्य पथ, अभिषेक है, जरा दिखाइए। बाईं तरफ वो कर्तव्य पथ और सामने की तरफ वो राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, उद्योग भवन, तमाम इस जगह पर पढ़ते हैं। और आज खासी हम संविधान के ऊपर बातें करेंगे। संविधान को लेकर के एक श्लोक के माध्यम से बात करेंगे। 7 चीज़ों का वर्णन करेंगे आज। यानी भारत माँ की यदि मैं बात करूँ तो इस भारत देश में 7 जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं, जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तभी इन 7 प्रतीक चिन्हों को भी इनका निर्माण हुआ। और इन्हीं चिन्हों से भी मेरी भारत माँ को पहचाना जाता है। जब आप देश में जाएंगे जहाँ तिरंगा लहराता हुआ नजर आएगा, वो मेरी भारत माँ की तस्वीर है। जहाँ पर अशोक मुद्रा का चिन्ह नजर आएगा, कमल का पुष्प नजर आएगा, हिंदी बोलने वाला नजर आएगा, तो वो भारत और इंडिया का, हिंदुस्तान का आदमी होगा। ये प्रतीक चिन्हों का जो मैं आज वर्णन कर रहा हूँ, एक श्लोक के माध्यम से भारत माँ के राष्ट्रीय 7 प्रतीक चिन्हों का वर्णन करेंगे और 25 टाइप की 7 चीज़ें बताएंगे आपको। आज 25 चीज़ों का परिचय और 7 चीज़ उसमें वो है जिन लोगों ने संविधान को बनाने में अपनी भूमिका दिखाई है। चलते हैं इस संविधान के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का। अशोक मुद्रा, कमलम चिहिंदी, ध्वजास्त्रिवर्णो निज राष्ट्रगानम, व्याघ्रो मयूरस भवन्ति सप्त, राष्ट्रीय चिन्हानि तु भारतस्य। धन्यो भारतवर्षोऽयं, धन्य भारत संस्कृति, अत्रैत्य जना धन्या, धन्या चैकत्त भावना। ये 7 चिन्हों के वर्णन से पहले आपको बता दूं, 7 दिन होते सप्ताह में और 7 कलर होते सूर्य भगवान के और 7 ही कलर होते इंद्रधनुष के। और 7 देश मेरी भारत माँ की बाउंड्री जो भारत देश साझा करता है, वो 7 देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, ये 7 देश जो हमारे पड़ोसी देश हैं। और 7वां नंबर है भारत का क्षेत्रफल में। 7 की यदि मैं बात करूं, 7 लोगों का आपको परिचय कराएंगे आज। संविधान को बनाने में जिन 7 की अहम भूमिका रही है, 7 उन लोगों के नाम भी बताएंगे जिन्होंने सर्वप्रथम संविधान बनाने को लेकर के मांग की थी। और जैसे कि विदित है, जब शादी होती है तो 7 फेरों की शादी होती है, 7 जन्मों का बंधन होता है, एक एक फेरे का कोई मीनिंग होता है। आप देखते हैं जब जो हमारे पुराण हैं, जब उन पुराणों का अध्ययन किया जाता है, वो भी साप्ताहिक 7 दिन का होता है। यानी हर दिन एक पुराण का महात्म्य होता है, जैसे कि आपने कथा में सुना होगा। और इसी के साथ जो स्वर हैं, स्वर भी संगीत के 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पाधा नी आपने सुना है। और सप्त दिवसीय होता है। इसी के साथ विश्व के 7वां स्थान में हमारा जो स्थान है दुनिया में, 7 लोगों के नाम। सबसे पहले इस श्लोक के माध्यम से मैं बात करूं, इस श्लोक के बाद हम सिर्फ, हालांकि जब आप श्रीमद् भागवत और पुराण का अध्ययन करेंगे, 7 दिन का कोई महात्म्य का कोई मतलब है वहाँ पर, वो आपको विस्तृत सुनाया जाता है। 7 फेरों का भी, हर फेरे का एक मीनिंग है, वो भी आप लगभग जानते हैं। मैं आज आपको संविधान सिर्फ के बारे में बताऊंगा, किन किन लोगों की भूमिका रही है, कैसे रही है। जैसे कि श्लोक में देख रहा हूँ अभी, अशोक मुद्रा, कमलम चिहिंदी, ध्वजास्त्रिवर्णो निज राष्ट्रगानम। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तब हमारे राष्ट्र प्रतीकों का भी निर्माण हुआ है। अशोक मुद्रा, अशोक मुद्रा, और राष्ट्रीय पुष्प कमल, और भाषा में हिंदी, जिस भाषा को 140 करोड़ से ज़्यादा लोग बोलते हैं। और राष्ट्रीय ध्वज में 3 वर्णों से सज्जित तिरंगा, ध्वजास्त्रिवर्णो निज राष्ट्रगानम। और राष्ट्रीय गान में जनगण मन, अशोक मुद्रा, पुष्पों में कमल का फूल, हिंदी भाषा, तिरंगा और राष्ट्रगान
जन गण मन जो गाया जाता है, यानी 4 पूरे हो चुके हैं। और अगला व्याघ्रो मयूरस्य भवन्ति सप्त राष्ट्रीय चिन्हानि तु भारतस्य। व्याघ्रो का मतलब बाघ होता है। बाघ जो एक फुर्ती का प्रतीक है। जब आप देखते हैं हर अशोक चक्र के साथ साथ साइडों में बाघ की फोटो बनी हुई, राष्ट्रीय पशु में बाघ। और मयूरस्य भवन्ति, और जो मोर सबसे अच्छा नाचता है, और पक्षियों में मोर। ये 7 जो चिन्ह हैं, ये मेरी भारत माँ को इन चिन्हों से भी पहचाना जाता है। और ये है राष्ट्रीय 7 चिन्ह जो देश में सुशोभित होते हैं, सुशोभित हो रहे हैं। और अगला जो श्लोक है, धन्यो भारत वर्षोयम धन्य भारत संस्कृति ही। हमारे भारतवर्ष अपने आप में धन्य है। और क्यों है? विविध धर्मों के लोग यहाँ एकता की भावना में रहते हैं। और यहाँ की जो संस्कृति है वो भी धन्य है, ऐसा कहा गया है। ऐसा इस श्लोक में है, अत्रैत्य जना धन्या धन्या चैकत्व भावना। ये भारत माँ की जो धरती है इसलिए धन्य है। अनेकता में एकता रह करके अनेक संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोल वाले लोग यहाँ रहते हैं और एकता के साथ राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं। इसीलिए विश्व के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि ने तो भारत माँ के लिए कहा है, भारतस्य प्रतिष्ठोदया संस्कृतम संस्कृति। विश्व में भारत की संस्कृत भाषा, संस्कृति और संस्कार को सबसे उच्च माना जाता है। और संस्कृत में भाषा की बात करूं, जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था उसी टाइम संस्कृत भाषा और यूनान की भाषा, जो दोनों प्रसिद्ध भाषा दुनिया में, हजारों वर्ष इनके इतिहास है। हमारे वेद, पुराण, काव्य, आरण्यक, ये सब बताते हैं कि संस्कृत में लिखे हुए हैं। यानी संस्कृत हजारों वर्ष पहले जो सरस्वती माँ है, विद्या के ऊपर हमारे पूर्वजों ने, जब दुनिया शायद पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, तब वेद, काव्य, आरण्यक और ग्रंथ लिखे गए हैं संस्कृत में। तो संस्कृत भाषा को जननी भी कहा जाता है। इसीलिए इस श्लोक के माध्यम से संस्कृत में मेरी टीम ने जो तैयार किया है उसके माध्यम से वर्णन कर रहे हैं। और इसीलिए भारत की संस्कृत भाषा और यहाँ की संस्कृति अलग अलग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, हर धर्म के लोग रहते हैं। अपने अपने धर्म के हिसाब से यहाँ पर जो हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, वो भी आपको हर धर्म को छूट देता है अपनाने की। आर्टिकल 25, 26, 27, जब आप संविधान का अध्ययन करेंगे, हर धर्म को छूट है। 7 मौलिक अधिकार यहाँ पर मौजूद हैं। 11 यहाँ पर आपको मौलिक कर्तव्य भी बताए गए आपको। वो तमाम हम आगे अपनी कथाओं में वर्णन करते हैं। और भारत की संस्कृति, संस्कार भी धन्य है कि यहाँ आप जब संस्कार देखिए, 7 फेरों का बंधन, 7 फेरे, धार्मिक को लेकर की बात करूं, देश के प्रति, इसीलिए इस भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। और विश्व में भारत की प्रतिष्ठा इसीलिए सर्वोपरि है। अब हम 7 उन लोगों के नाम का वाचन करेंगे। वास्तविक जब आप संविधान का अध्ययन करेंगे तो आपको नजर आएगा 7 जो संविधान लिखने में जिनकी प्रक्रिया खास रही, जिनका महत्व, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अंबेडकर एक जनक कहा जाता है इनको। इनका यदि पूरे नाम का जानना चाहेंगे तो भीमा इनकी माँ का नाम था और राम जी इनके पिताजी का नाम था। इसीलिए इनका नाम डॉक्टर भीमराव। और अंबेडकर इनके गुरु का नाम था। जब उन्होंने, यानी अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17 में लिखा है, अनटचबिलिटी। लेकिन उस टाइम भी और आज भी ऐसा देखा जाता है, जो छुआछूत की बीमारी थी समाज में, वो बहुत ज़्यादा उस दौर में थी। उनके गुरुजी जो अम्बेडकर थे, उन्होंने उनको नाम दान कर दिया था। इसीलिए उनका जो पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पहला नाम बेनिगल नरसिम्हा राव, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे वो, जिनकी अहम भूमिका रही है। 60 देशों का संविधान उन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद वो लीगल एडवाइजर थे, पहले भारतीय बेनिगल नरसिम्हा राव, जो कि ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बने हैं भारत की, वो पहले भारतीय रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। उनका खास योगदान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का खास योगदान रहा है। और तीसरे नाम की यदि मैं बात करूं तो जिन्होंने लिखने के बाद जब इसको प्रिंटिंग से खूबसूरती से लिखा था, 432 पेन की जिप उन्होंने खपाई थी, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा हैं वो। और नंदलाल बोस जिन्होंने ड्राइंग किया था,
शांति निकेतन के 2, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा 6 हो गए। 7वां नाम मास्टर राम प्रसाद सक्सेना। जब आप संविधान का अध्ययन करेंगे, लास्ट में संविधान के ऊपर इनके दादाजी मास्टर राम प्रसाद सक्सेना का नाम मिलता है। बेनिगल नरसिम्हा राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा और मास्टर राम प्रसाद सक्सेना, 7 नाम। और 7 लोग जिन्होंने कि संविधान को लेकर के सबसे पहले मांग की थी, संविधान को बनाने को लेकर के उनकी यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक 1895 में इन्होंने मांग की थी। इसके बाद 1918 में मदन मोहन मालवीय जी ने, 1922 में महात्मा गांधी ने, 1924 में तेज बहादुर सब्रू जिन्होंने कि संविधान को निर्माण की मांग की थी, 1928 में मोतीलाल नेहरू ने डिमांड की थी, 1934 में एम.एन. रॉय, 6 नाम। 7वां जब 1936 फैजपुर अधिवेशन हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी नाम आता है। 1938 में 7 लोगों ने संविधान को निर्माण को लेकर के बात की थी, जिन्होंने औपचारिक अनौपचारिक के तौर पर अंग्रेज जब यहाँ पर राज करते थे तो उनसे संविधान निर्माण की, अपने स्वतंत्र भारत को आज़ादी की मांग की थी। इन 7 के नाम आगे आपको बताएंगे। 7 जिस तरीके से मौलिक अधिकार थे, एक मौलिक अधिकार अभी कम कर दिया, शिफ्ट कर दिया गया 300A में अमेंडमेंट 944 अमेंडमेंट 1917 मुरारजी जी की जब सरकार आई तो संपत्ति का जो अधिकार था, फिलहाल 7 थे। यदि मैं आरंभ की बात करूं, यानी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी देता है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इस तरीके से लास्ट का जो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और 7 लोगों की समिति जो पांडुलिखन समिति थी उसमें भी 7 लोग थे जिनकी अहम रोल रहा है लिखने में। और 7वां जो भाग है, जब आप संविधान अध्ययन करेंगे उसको निश्चित किया गया। 7 में संविधान में उसको हटाया गया, उस भाग में संविधान में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। 7 शब्दों की हम बात कर रहे थे, आज 7 वर्ड की बात कर रहे थे, 7 प्रतीक चिन्हों का वर्णन कर रहे थे। इसी के साथ अगले अध्याय, अगले दिन संविधान का जो हम अपना लेक्चर देते हैं, एक टीम तैयार कर रहे, 3 रूप में हम संविधान को आजकल लिखित कर रहे हैं। एक जिस तरीके से जागरण होता है एक दिन का जागरण होगा जहाँ पर संविधान का ज्ञान दिया जाएगा, और दूसरा साप्ताहिक जिस तरीके से यज्ञ सप्ताह 7 दिन का होता है, जो मैंने पहले भारतीय संविधान ज्ञान यज्ञ माँ गंगा यमुना के तट पर देवभूमि उत्तराखंड में किया था। और एक राम लीला की तरह संविधान लीला जो हमारे द्वारा लिखी जा रही, जिस तरीके से गली गली पूरे भारत में रामलीला होती है, हमारी कल्पना, हमारी टीम की, हमारी समिति का प्रयास कि आने वाले दिनों में इसी लीला की तरह संविधान लीला चले, लोग जाने कैसे संविधान बनाया गया, कैसे निर्माण हुआ। क्योंकि जो भारत देश है ये विधि से चलता है, संविधान से चलता है, और विधि का देश हमारा, यानी सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुपर इन आवर कंट्री। इफ़ यू टॉक टू ऐसे अमेरिका जो है सुप्रीम कोर्ट की सुपरमेसी है। इफ़ यू टॉक टू ब्रिटेन में संसद की सुपरमेसी है, पार्लियामेंट्री की, और हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन की है। तो इसका ज्ञान सब तक जाए बहुत सहजता से, आसानी से, एकदम सूक्ष्म तौर से हमारी समिति का, हमारा प्रयास है कि लोगों को हम संविधान बताएं। इसी के साथ अब हम जनहुंकार एपिसोड की शूटिंग इंडिया गेट पे प्रत्येक दिन करते हैं, उसकी शूटिंग पर जाने वाले हैं, उसमें भी इसको सम्मिलित करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।